हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम रिटेनिंग वॉल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग अजम्पशंस रिलेटेड टू कूलाम्स थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर। कूलाम थ्योरी के अजम्पशंस दे रखे हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत, ये हमको बताना है। पहला है, फेलियर ऑश्योर्स ऑन ए प्लेन सरफेस, करेक्ट है। वॉल इज स्मूथ बट नॉट नेसेसरी वर्टिकल, ये भी गलत है। फेलियर वेज इज ए रिजिड बॉडी, ये दोनों करेक्ट हैं, फर्स्ट और थर्ड, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, कूलाम थ्योरी से रिलेटेड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए रिटेनिंग वॉल रिटेन्स ए C5 सॉइल बैकफिल, टेंशन क्रैक हैव ऑश्योर्स इन दी बैकफिल। बैकफिल में टेंशन क्रैक हो रहे हैं, एक रिटेनिंग वॉल है, और हमसे पूछा है एक्टिव अर्थ प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा। तो टेंशन क्रैक जब होता है तो एक्टिव अर्थ प्रेशर का फॉर्मूला होता है PA=1/Γ(H²Ka -2CH√Ka+2C² ये फॉर्मूला होता है टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर का जब टेंशन क्रैक होता है रिटेनिंग वॉल में। अगला क्वेश्चन है, नो टेंशन शुड डेवलप एट दी बेस, बेस पर टेंशन डेवलप नहीं हो, इसकी कंडीशन क्या होती है। तो इसकी कंडीशन होती है जब मिडिल थर्ड ऑफ द बेस पर जो एक्ट करता है एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ थ्रस्ट जब एक्ट करता है PA/BY3 पर, तो नो टेंशन की कंडीशन होती है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, पास थ्रो मिडिल थर्ड ऑफ द बेस। अगला क्वेश्चन है, एज फाई इंक्रीजेज कोपिशियंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो कोपिशियंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर का फॉर्मूला होता है 1 - sin phi अपॉन 1 + sin phi। ठीक है। तो हमसे पूछा है यदि फाई इंक्रीज होगा तो कोपिशियंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। ठीक है। फाई इंक्रीज होगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी, और जब हर की वैल्यू बढ़ेगी, बेस की वैल्यू बढ़ेगी, तो जो Ka है वो कम होगा। The coefficient of active earth pressure for loose sand having an angle of internal friction of 30 डिग्री is, coefficient of active earth pressure पूछा है 30 डिग्री के लिए, तो क्या होगा 1 - sin 30 अपॉन 1 + sin 30। ठीक है। वैल्यू क्या आ जाएगी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1/3। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कूलाम अर्थ प्रेशर थ्योरी डज नॉट टेक द रफनेस ऑफ सॉइल इनटू कंसीडरेशन। हमसे पूछा है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है। तो हमसे बोला है फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कूलाम अर्थ प्रेशर डज नॉट टेक द रफनेस, ये गलत है। जो कूलाम अर्थ प्रेशर है उसमें रफनेस कंसीडर की जाती है। ठीक है। सेकंड है, इन केस ऑफ नॉन कोहेसिव सॉइल्स द कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड अर्थ प्रेशर एट रेस्ट आर इक्वल, ये गलत है। एनी मूवमेंट ऑफ रिटेनिंग वॉल अवे फ्रॉम द फुल करस्पॉन्ड टू एक्टिव अर्थ प्रेशर करेक्शन, ये सही है। यदि वॉल से दूर जा रहे हो आप तो एक्टिव अर्थ प्रेशर कंसीडर किया जाएगा, यदि बॉल की तरफ आ रहे हो आप तो पैसिव अर्थ प्रेशर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, केवल ओनली थर्ड इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, इफ रिटेनिंग वॉल इज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू रिटेन वाटर ऑफ हाइट h एंड W इज द यूनिट वेट ऑफ वाटर, देन वाटर प्रेशर एक्टिंग ऑन रिटेनिंग वॉल विल बी, वाटर प्रेशर क्या होगा, तो वाटर प्रेशर का फॉर्मूला होगा WH²/2। ठीक है। डायरेक्ट याद रखना है आपको, वाटर प्रेशर रिटेनिंग वॉल का जो फॉर्मूला होगा WH²/2 होगा। The intensity of passive earth pressure at a depth of 10 meter in dry cohesionless soil sand with an angle of internal friction 30 डिग्री। सैचुरेटेड यूनिट वेट दे रखा है हमको 21.80 kN/m³। वाटर टेबल जब ग्राउंड टेबल पर हो तो हमको निकालना है क्या, पैसिव अर्थ प्रेशर की वैल्यू। तो पैसिव अर्थ प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पैसिव अर्थ प्रेशर का फॉर्मूला होता है Kp∝H। ठीक है। ये होता है पैसिव अर्थ प्रेशर का फॉर्मूला। तो Kp क्या है, 3 है। Kp की वैल्यू 30 डिग्री से निकल जाएगी, कैसे निकलेगी, 1 + sin phi अपॉन 1 - sin phi, इस फॉर्मूले से निकलेगी Kp की वैल्यू 1 + sin phi अपॉन 1 - sin phi। तो Kp की वैल्यू निकल जाएगी Kp∝H, Kp की वैल्यू निकल गई 3। गामा डैश कैसे निकालते हैं, गामा माइनस गामा u की वैल्यू। ठीक है। u की वैल्यू कितनी है, 10 × 10। ठीक है। ये हमको दे रखा है अज्यूम यूनिट वेट ऑफ वाटर 10, यूनिट वेट ऑफ वाटर 10 है। ठीक है। तो यहाँ से गामा समर्ज निकल जाएगा 3 × 21.81 - 10 × 10, तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी Kp∝H की। फिर इसमें से हम वाटर का घटा देंगे क्योंकि ग्राउंड टेबल पर बोला है हमने, वाटर टेबल ग्राउंड टेबल पर है, तो गामा WH इसमें से घटा देंगे। ठीक है। तो जो Kp∝H की वैल्यू आई उसमें जोड़ेंगे, हमसे प्रेशर पूछा है तो पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा Kp∝H प्लस
गामा डब्ल्यू एच, जब हम वैल्यूज पुट करेंगे इसमें तो 354.3 इसकी वैल्यू आएगी और गामा डब्ल्यू एच की आएगी 100, तो ये जुड़ जाएंगी तो लगभग 460 के बराबर आंसर आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में है। दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन को, हमसे पैसिव अर्थ प्रेशर पूछा है, ठीक है। पैसिव अर्थ प्रेशर का फॉर्मूला होता है केपी गामा डैश एच, ठीक है। वाटर टेबल कहाँ पर दे रखी है, ग्राउंड लेवल पर, तो इसमें वाटर का भी जुड़ जाएगा प्रेशर, ठीक है। तो केपी की वैल्यू है 3, गामा डैश कैसे निकालेंगे, 21.81 माइनस 10 इंटू एच की वैल्यू है 10 प्लस गामा डब्ल्यू की वैल्यू 10 इंटू 10, इससे हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टोटल पैसिव अर्थ प्रेशर पर मीटर लेंथ अगेंस्ट ए रिटेनिंग बाल ऑफ हाइट 3 मीटर विद बैकफिल ऑफ यूनिट वेट 1.8 टी पर मीटर क्यू एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 30 डिग्री है। तो हमसे पूछा है पैसिव अर्थ प्रेशर क्या होगा, वही पैसिव अर्थ प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 गामा एच स्क्वायर इंटू के पी। के पी की वैल्यू आप निकाल ही लोगे, 30 डिग्री के लिए 3 होती है के पी की वैल्यू, गामा दे रखा है हमको और एच भी दे रखा। अगला क्वेश्चन है, क्रिटिकल हाइट ऑफ एन अनसपोर्टेड वर्टिकल कट इन कोएसिव सॉइल इज गिवन बाई। अनसपोर्टेड वर्टिकल कट के लिए कोएसिव सॉइल में क्रिटिकल हाइट का फॉर्मूला होता है 4c अपॉन गामा 10 45 प्लस 5/2, 4c अपॉन गामा 10 45 प्लस 5/2, ये होता है क्रिटिकल हाइट का फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है, द अर्थ प्रेशर ऑफ ए सॉइल एट रेस्ट इज प्रोपोर्शनल टू। अर्थ प्रेशर ऑफ सॉइल एट रेस्ट का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन फाई, 1 माइनस साइन फाई, ये फॉर्मूला होता है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट का फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है, इफ इफेक्ट ऑफ कोहेजन ऑन ए सॉइल इज टू, इफेक्ट ऑफ कोहेजन ऑन ए सॉइल इज टू रिड्यूस द एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी एंड इंक्रीज पैसिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी। कोहेजन क्या करता है, एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी को क्या करता है, रिड्यूस करता है, वहीं पैसिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी को क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। दोनों आपको याद रखनी है चीज़ें। अगला क्वेश्चन है हमारा, द सिल्ट प्रेशर पी एस एक्सर्टेड ऑन ए ग्रेविटी डैम इज गिवन बाई। सिल्ट प्रेशर किस फॉर्मूले से दिया जाएगा, तो सिल्ट प्रेशर का फॉर्मूला होता है सेकंड ऑप्शन 1/2 गामा एस एच एस स्क्वायर 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है सिल्ट प्रेशर पी एस का। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस इज रॉन्गली स्टेटेड इन रिगार्ड्स टू रेनकान थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर। रेनकान थ्योरी के लिए कौन सा इसमें गलत अजम्पशंस है। द सॉइल मास इज सेमी इनफाइनाइट एंड होमोजीनियस, बिल्कुल ये सही अजम्पशन है। द बैक ऑफ वॉल इज नॉट स्मूथ, ये गलत है। रेनकान थ्योरी के लिए जो बैक ऑफ वॉल है वो स्मूथ अज्यूम करते हैं हम, ठीक है। ग्राउंड सरफेस इज प्लेन, ये भी करेक्ट है। रिटेनिंग वॉल यील्ड्स अबाउट बेस, ये भी करेक्ट है। तो ये गलत कौन सा था, नॉट स्मूथ बोल रखा है हमको, जबकि में स्मूथ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कूलाम थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर इज बेस्ड ऑन। तो कूलाम थ्योरी है अर्थ प्रेशर की, वो बेस्ड होती है बेज थ्योरी पे, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कूलाम की बेज थ्योरी, कूलाम की बेज थ्योरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेनकान थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर अज्यूम्स दैट द बैक ऑफ द वाल इज। तो बैक ऑफ की वाल को रेनकान थ्योरी कैसा अज्यूम करती है, वर्टिकल और स्मूथ, वर्टिकल और स्मूथ अज्यूम करती है रेनकान थ्योरी। इफ द कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर इज 4, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी 1/kp, यानी कि 1/4 हो जाएगी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर फ्रिक्शनल ग्रेनुलर सॉइल्स द एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट। एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए कैंटिलीवर सीट पाइल ड्राइव्स स्टेबिलिटी फ्रॉम। जो कैंटिलीवर सीट पाइल होती है वो लेटरल रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल से अपनी स्टेबिलिटी ड्राइव करती है, यानी कि सॉइल के रेजिस्टेंस के कारण ही उसकी स्टेबिलिटी होती है कैंटिलीवर सीट पाइल की।